जून में एक बार फिर से होगा शिक्षकों का ट्रांसफर। 15 दिनों में जारी होगी नई ट्रांसफर नीति। पूर्व से कार्यरत शिक्षकों का भी हो सकेगा ट्रांसफर। 28 के बदले अब विद्यालयों में 30 मार्च को पीटीएम का होगा आयोजन। और मध्य प्रदेश सरकार ने विशेष पात्रता परीक्षा आयोजन संबंधी विज्ञापन किया जारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त स्केच चौधरी। एक बड़ी खबर कि जून 2026 में एक बार फिर से शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र का अवसर मिलेगा। लेकिन दोस्तों उससे भी बड़ी खबर ये है कि 15 दिनों में ही नई ट्रांसफ़र नीति पर मुहर लग जाएगी। और सबसे बड़ी खबर ये है कि इस ट्रांसफ़र नीति के तहत पूर्व से कार्यरत शिक्षक जो अभी तक ट्रांसफ़र नहीं लिए हैं उन्हें भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। साथ ही साथ बड़ी खबर कि विद्यालयों में वार्षिक मूल्यांकन के बाद 28 मार्च को जो ही पीटीएम का आयोजन होना था उसे बदलकर अब 30 मार्च तिथि निर्धारित कर दी गई है। लेकिन एक बड़ी खबर बता दें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इस दिशा में कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश सरकार के स्तर से विशेष पात्रता परीक्षा संबंधी विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आइए दोस्तों इन तमाम बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर एक बार सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बार बार सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों सबसे बड़ी खबर बता दें कि ढेर सारे शिक्षक आज भी है जो ट्रांसफ़र के इंतजार में बैठे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि टीआरई 3 के अंतर्गत बहाल शिक्षक ट्रांसफ़र की आस में बैठे हैं, तो वहीं पर प्रधान शिक्षक भी और प्रधानाध्यापक भी ट्रांसफ़र के इंतजार में बैठे हैं। इसी बीच एक पत्र जारी कर दिया गया है और वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है। दरअसल दोस्तों यह जो पत्र जारी किया गया है वह नई ट्रांसफ़र नीति बनाने संबंधी एक कमेटी का गठन हो इससे संबंधित है। यानी ट्रांसफ़र नीति तैयार करने हेतु 6 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया है और इन सभी के लिए 15 दिनों का समय निर्धारित किया गया है कि 15 दिनों के अंदर ही एक नए ट्रांसफ़र नीति तैयार करे और उसे सौंपे सरकार के अंतर्गत। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही दोस्तों कि आखिर जो ट्रांसफ़र नीति बन सकेगी उसके लिए जो पत्र जारी किया गया है उसमें 2 बातों का मुख्य रूप से स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। मानक मंडल तैयार करने हेतु एक ये बात है और दूसरा शिक्षकों का समानुपातीकरण। यहीं पर दोस्तों 2 बिंदु पर अगर आप गौर करेंगे तो बहुत कुछ बयान करता है। सबसे पहली बात कि मानक मंडल तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा दोस्तों कि विद्यालयों में जितने भी छात्र नामांकित हैं उसके लिए एक मानक तैयार किया जा सकेगा कि हर विद्यालय में सबसे पहले कि एक विद्यालय में कितने छात्र पर एक शिक्षक होने चाहिए। और उसके अंतर्गत ऐसी बात नहीं है कि जितने बच्चे नामांकित होंगे उन सभी के आधार पर शिक्षकों की तैनाती की जा सकेगी। मानक मंडल तैयार करने के लिए कुछ अलग भी पहलू यहाँ पर निर्धारित करने का आदेश दिया गया है। यानी अगर किसी भी विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का नामांकन है लेकिन यहाँ पर औसतन उपस्थिति को मानक बनाया जा सकता है। ये बात सत्य है कि 30:1 का प्रावधान है, लेकिन मानक मंडल का स्तर यही स्पष्ट करता है कि ऐसी बात नहीं कि विद्यालय में कार्यरत अगर ज़्यादा से ज़्यादा छात्र है, अगर 300 छात्र छात्राओं का नाम दाखिल है तो ऐसी बात नहीं कि 10 शिक्षकों की तैनाती वहाँ कर दी जाएगी। यहीं पर औसतन उपस्थिति देखी जाएगी और ऑनलाइन जो अटेंडेंस कर दिया गया है छात्रों का उसी के आधार पर यह तैयार किया जा सकेगा। औसतन के रूप में अगर कह दिया जाए तो 200 छात्र ही औसतन उपस्थित होते हैं, तो हर हाल में वहाँ 7 शिक्षकों की ही आवश्यकता पड़ेगी और 7 शिक्षक ही वहाँ रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर सवाल उठ रहा है कि 300 बच्चे नामांकित है और वहाँ अगर 12 शिक्षक कार्यरत है तो 7 की ही आवश्यकता पड़ेगी, तो उसमें से 5 शिक्षकों को कहीं अन्यत्र ट्रांसफ़र किया जा सकेगा जिसे समानुपातीकरण की संज्ञा दी गई है। यानी स्पष्ट रूप से
अगर 5 शिक्षक किसी विद्यालय में ज़्यादा हैं, तो हर हाल में वहाँ से ज़्यादा जो शिक्षक हैं, उन्हें अन्यत्र ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके क्रम में अगर कोई शिक्षक वहाँ पर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं उस विद्यालय से, तो उनका तो ट्रांसफ़र किया ही जा सकेगा, लेकिन अगर पूर्व से कार्यरत शिक्षक है और उनका ट्रांसफ़र अगर नहीं हुआ है, तो ये बात सत्य है कि उनको भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यही है मानक मंडल तैयार करना और समानुपातिकरण तैयार किया जाना। तो इस आधार पर हम अंत में कह देना चाहेंगे कि सभी के सभी पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। सबसे पहली बात ये है कि मानक मंडल के आधार पर अगर शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है और जिस विद्यालय में ज़्यादा है, उसी विद्यालय से अन्य शिक्षक अगर ट्रांसफ़र नहीं लेते हैं, ट्रांसफ़र लेने के बाद अगर शिक्षकों की संख्या ज़्यादा रह जाती है, तो ही वहाँ से कुछ शिक्षकों का समानुपातिकरण किया जा सकेगा। लेकिन जहाँ शिक्षक कम है, ऐसी बात नहीं कि वहाँ भी पूर्व से कार्यरत शिक्षकों का समानुपातिकरण होगा, यानी वहाँ भी वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा, बल्कि वहाँ अन्यत्र से शिक्षकों को वहाँ भेजा जाएगा। तो इस आधार पर स्पष्ट हो चुका है कि यहाँ जो शिक्षक ट्रांसफ़र नहीं चाह रहे हैं, उन्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन ये बात सत्य है कि जिस भी विद्यालय में छात्र की संख्या यानी छात्र की उपस्थिति के आधार पर अगर शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ से कुछ शिक्षकों को अन्यत्र विद्यालय में भेजा जा सकता है। वहीं पर दोस्तों एक और पत्र जारी हो गया है और वह पत्र है विद्यालय में पीटीएम आयोजन से संबंधित। इससे पहले आपको मालूम है कि जो पत्र जारी किया गया था, उसमें 28 मार्च 2026 को शिक्षक अभिभावक बैठक संबंधी दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसमें वार्षिक परीक्षा परिणाम जारी किया जाना था। लेकिन अब इसे बदलाव कर दिया गया है और संशोधित पत्र भी जारी कर दिया गया है, जिसमें अपरिहार्य इसका कारण बताते हुए इस पीटीएम को अब 30 मार्च 2026 को आयोजित करने संबंधी आदेश निर्गत कर दिया गया है। तो इस आधार पर अब विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा का परिणाम जारी करने हेतु शिक्षक और छात्रों के बीच अभिभावक संगोष्ठी यानी शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन 30 मार्च 2026 को किया जाएगा। वहीं पर दोस्तों आपको मालूम होगा कि बीते कुछ महीनों से पूरे देश भर में ये खबर है पात्रता परीक्षा को लेकर। जो शिक्षक अभी तक पात्रता परीक्षा नहीं दिए हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के स्तर से ही यह आदेश पारित कर दिया गया है कि उन्हें हर हाल में पात्रता परीक्षा से गुजरना होगा, इसमें सफलता प्राप्त करना होगा, अन्यथा ना तो इन्हें प्रोन्नति दी जा सकेगी और साथ ही साथ अगर 5 वर्ष से ज़्यादा सेवा है, तो उन्हें सेवा से भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिया जा सकता है। इसी क्रम में ढेर सारे शिक्षकों के स्तर से टीईटी परीक्षा भी दिया जा रहा है, सीटेट की परीक्षा दी जा रही है, उसमें सफलता भी प्राप्त किया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के स्तर से एक अलग कदम उठा लिया गया है। दरअसल दोस्तों तमाम शिक्षकों को ये लग रहा था कि हर हाल में सीटेट परीक्षा ही सफलतापूर्वक सफलता पाकर दिखाना होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। महाराष्ट्र सरकार की मध्य प्रदेश सरकार के स्तर से एक नया कदम उठाते हुए विशेष पात्रता परीक्षा आयोजन संबंधी विज्ञापन जारी कर दिया गया है। वो विज्ञापन भी देख रहे होंगे दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है, जो 18 मार्च 2026 को यह विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और इस विज्ञापन के आधार पर आप देखेंगे तो सबसे पहले वर्ष 1998 में जो शिक्षक बहाल हुए थे, उन्हें भी पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्देश दे दिया गया। वर्ष 2001 में, 3 में, 5 में, 9 में, 13, 14 तक जो भी शिक्षक थे और उन्होंने पात्रता परीक्षा में सफलता प्राप्ति कर शिक्षक नहीं बने हैं, तो इन सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि ये सभी के सभी इस विशेष पात्रता परीक्षा में बैठेंगे और सफलता प्राप्त कर दिखाएंगे। लेकिन एक और बड़ी बात कह दी गई है कि यह उनके लिए अंतिम अवसर होगा, यानी इस मध्य प्रदेश सरकार के स्तर से जो पात्रता परीक्षा आयोजित किया गया है, उसमें शिक्षकों को अंतिम अवसर ही प्रदान किया जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि इसके बाद भी अवसर मुहैया कराए जाएंगे। सरकार के स्तर से सिर्फ व सिर्फ एक अवसर प्रदान किया जा रहा है और स्पष्ट रूप से इस पत्र में लिख दिया गया है कि यह अंतिम अवसर होगा और इसमें कोई भी शिक्षक नहीं बैठते हैं या फिर असफल हो जाते हैं, तो उन्हें पदोन्नति या फिर उनके नियमितीकरण शिथिल किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं कि शिथिल कर दिया जाएगा, वो लिखा है, इसमें लिखा गया है नियमितीकरण शिथिल किया जा सकता है। ऐसा इसलिए लिख दिया गया है कि हो सके आने वाले दिनों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्तर से ही एक बार और पुनः विचार कर तमाम को राहत प्रदान कर दिया जाए। इसलिए स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया कि जो नहीं बैठेंगे या फिर असफल हो जाएंगे,
और 5 वर्ष से कम उनकी अगर सेवा अवधि होगी तो उन्हें कोई पदोन्नति नहीं मिलेगी, और 5 वर्ष से ज़्यादा अगर उनकी सेवा अवधि बचेगी तो उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। ये स्पष्ट नहीं किया गया है। तो इस आधार पर दोस्तों, इस विज्ञापन के आधार पर 2 ही बातें स्पष्ट हो रही है कि इसमें खुले रूप से ये बातें नहीं कह दी गई कि उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी, और दूसरी बड़ी बात कि विशेष पात्रता परीक्षा राज्य सरकार चाहे तो आयोजित कर सकती है। ये बात नहीं कि सिर्फ व सिर्फ केंद्रीय पात्रता परीक्षा जो सीटेट आयोजित किया जाता है उसी पर निर्भर होना होगा शिक्षकों को। अब आइए दोस्तों, बातें हम कर लेते हैं कि क्या बिहार के शिक्षक भी इससे आच्छादित होंगे। तो यहाँ पर हमें प्रथम विश्लेषण के आधार पर बता देना चाहते हैं कि बिहार में वर्तमान में एक भी शिक्षक शेष नहीं बचे हैं जो कोई भी परीक्षा से सफलता प्राप्ति के उपरांत शिक्षक के रूप में आए नहीं हुए होंगे। या तो परीक्षा ये शिक्षक बनने से पहले उन्होंने परीक्षाएं दी, या फिर शिक्षक बन जाने के बाद परीक्षाएं उन्होंने दी है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि सरकार के स्तर से निश्चित रूप से बिहार के शिक्षकों को राहत मिलेगी, और बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन रही है कि बिहार के शिक्षक हर हाल में पात्रता परीक्षा में नहीं बैठेंगे, और उनके द्वारा जो भी परीक्षाएं दी गई है उसमें सफलता प्राप्ति की गई है वही मान्य होगा। आज की खबर यहीं तक। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार।